शिवम शिवम। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में आप सबके सामने हैं स्पिरिचुअल गुरु आचार्य सुनील सोनी जी। आपसे किए गए प्रश्नों का उत्तर ये देने वाले हैं, तो हम एक एक करके आपके प्रश्न इनसे पूछने जा रहे हैं और ये उन प्रश्नों का जवाब देंगे। आचार्य जी, हमारे सब्सक्राइबर का एक प्रश्न है कि ज्योतिष के अनुसार प्रेम संबंधों और विवाह में ग्रहों का क्या योगदान होता है, क्योंकि आजकल के जो युवक हैं, नवयुवतियां हैं, प्रेम संबंध में पढ़ते हैं, फिर विवाह भी होता ही है, बहुत लोग का विवाह नहीं भी होता है जल्दी। तो ये प्रेम संबंध और विवाह के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई ज्योतिष के अनुसार प्रेम संबंधों और विवाह में हमारे ग्रहों का क्या योगदान होता है। देखिए सर, ये मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो बच्चे प्रेम विवाह करते हैं और कुंडली नहीं देखते हैं और फिर बोलते हैं हमने तो प्रेम विवाह कर लिया। बट जब हमारे जीवन के अंदर या हमारे पूरे सृष्टि के अंदर ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, तो तुम प्रेम विवाह तो कर ही नहीं सकते हैं। तो तुम्हारी कुंडली अगर मैं लेके आऊँ और उसमें देखूँ तो वो उसके अंदर वो समय, वो चीज़ें उसके अंदर दिखाई जाएगी और वो समय भी दिखाएगा कि उसके समय में आपका प्रेम विवाह हुआ। तो मैं इसीलिए हर बार सबको यही बोलता हूँ कि कुंडली का सहारा लेके आप अपना जीवन को जिएंगे तो आपको बहुत ही सरलता से जीवन जीने को होता है। अब प्रेम विवाह जो होता है वो 5वें भाव से, कुंडली के 5वें भाव से हम देख सकते हैं। हम यहाँ तक बता सकते हैं, कभी हमारे पास कोई आता है तो हम यहाँ तक बताते हैं कि आपका सो एंड सो महादशा के द्वारा हम बता सकते हैं कि भाई ये दिन पे या ये समय पे आपका किसी के साथ में प्रेम चल रहा था। हम प्रेम है कि नहीं, वो भी खत्म हो गया कि नहीं, वो भी हम कुंडली के द्वारा या दशाओं के द्वारा बता सकते हैं। तो ये बहुत महत्व है। अब जैसे कि प्रेम के लिए काफ़ी ग्रहों का समन्वय होना जरूरी होता है। बट भाव की बात करें कुंडली के अंदर तो 5वां भाव है वो प्रेम का है। और जैसे मैं बताऊं कि एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे कि 5वें भाव का अधिपति अगर 7वें भाव में बैठ जाता है, 7वां भाव जो है विवाह का है, तो 5वें भाव का अधिपति अगर 7वें भाव में बैठ जाता है तो हम बोलते हैं प्रेम विवाह होगा। तो इस तरह से हम विवाह के, प्रेम विवाह और विवाह जो अरेंज मैरिज, ये दोनों को हम ग्रहों के द्वारा या कुंडली के द्वारा निश्चित तौर पे हम देख सकते हैं। और अगर जैसे आप कोई व्यक्ति प्रेम करता है और प्रेम करने के बाद में वो अपना साहस नहीं जुटा पाता है कि उसको विवाह करने तक, खाली प्रेम करके छूट जाता है, विवाह किसी और से करता है, तो वो साहस का कारक कौन है? तो वो मंगल है। उसकी कुंडली में अगर मंगल और राहु का अगर अच्छा प्रभाव नहीं होगा तो वो साहस नहीं करेगा, और साहस नहीं करेगा तो उसका जो प्रेम है वो लग्न तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी बातें हम ग्रहों के द्वारा ही हम बता सकते हैं और वो बहुत ही निश्चित है। आप अपना कुंडली को अगर देखते हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। अभी उस समय पे उसका साहस नहीं जुटा पा रहा था और मंगल का प्रभाव नहीं हो रहा था, तो वो क्या करेगा, हम उसको उपाय बता देंगे। तो उस तरह से आप अपने जो प्रेम है उसको विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जब जवाब दे रहे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये तो आप एक बड़ा ही खर्चीला प्रोसीजर बता रहे हैं कि आजकल कोई युवती या युवक को किसी से मोहब्बत हो गई तो भाई उनको ज्योतिष को पहले पैसे देना चाहिए, मतलब बताओ इससे मोहब्बत करे या नहीं करे। पर मोहब्बत के बारे में लोग कहते हैं कि बस लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो एक नया रेवोल्यूशन आ जाएगा इस तरह कि भाई प्रेम करने से पहले आप ज्योतिष के पास जाइए और पूछिए कि प्रेम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर उस युवती के पास भी जाके उसका डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहिए और फिर ये पूछना चाहिए कि इसे प्यार करे या नहीं करे। आप कहाँ तक हमारी इस बात से सहमत है? देखिए, मैं आपकी जो बात है वो सही है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेम करने से पहले आपको ज्योतिष का कंसल्ट करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि प्रेम किया आपने, आप प्रेम तो ऐसे ही हो जाता है। आजकल के तो प्रेम आप देखते हैं कि किस तरह से प्रेम हो जाता है लोगों को। तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली के द्वारा वो प्रेम जो है
वो विवाह में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये आप जान सकते हैं। तो कुंडली के द्वारा आप अपनी नेक्स्ट जो लेवल है उसको आप अच्छा बना सकते हैं। अब जैसे किसी ने प्रेम किया और उसका प्रेम हो गया, अब उसके बाद में वो सोच रहा है मुझे विवाह करना है कि नहीं करना है, तो विवाह के लिए उसको अड़चनें आ रही है, तो अड़चनें वो दूर कर सकता है और वो प्रेम विवाह कर सकता है। अब कई बार आपने देखा होगा, ये जो बात आपने कही उसके लिए मुझे भी काफ़ी, हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो इसके अंदर ऐसा होता है कि मैरिज के बाद में लोग आते हैं हमारे पास में, और उसमें भी एक्सटर्नल अफेयर जो होता है वो भी एक तरीके का हम कुंडली के द्वारा देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम दे सकते हैं। तो ये कुंडली के सहारे से हम उस चीज़ों को भी हम हटा सकते हैं या उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो प्रेम विवाह जो है उसके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, प्रेम विवाह के लिए कुंडली देखने की जरूरत है, प्रेम करने के लिए कुंडली की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक्स आचार्य जी। तो नो किडिंग, और बिल्कुल हम आपसे भी यही कहेंगे कि भाई जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और उसके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि भाई इससे विवाह हमारा होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल आप कंसल्ट कर सकते हैं आचार्य सोनी जी से। हमारा कहने का मकसद बिल्कुल यही है, नो डाउट बिना दक्षिणा के कोई चीज़ होता नहीं है, तो दक्षिणा तो अवश्य आपको इनको देना पड़ेगा। बहुत नॉमिनल दक्षिणा लेते हैं ज़्यादातर, तो ये लोगों का भलाई में ही सारी चीज़ें कर देते हैं, पर कभी कभी अगर दक्षिणा देने लायक कोई होता है तो ले ज़रूर लेते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।